दोस्तों, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 या अलग-अलग वैरायटी की रैम जो 2020 में आई है वो भी, और जो आप अपने पीसी में लगाते हैं उनको लेके। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम सुमित और आप देख रहे हैं मैटलिक ओशियन। वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने रैम से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने उसका ओवरव्यू दिया था। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 जो अलग-अलग जनरेशन्स हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स में जाके समझाऊं इन सभी के बारे में, तो जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, और जो डिफरेंस है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बेटर रैम 2020 की कौन सी है। जैसे मार्केट में लेटेस्ट रैम DDR5 जनरेशन है, जो कि 14 जुलाई 2020 में लॉन्च हुई थी। तो ऑब्वियसली जो DDR5 रैम है वो DDR4 रैम से बेटर होगा। दोस्तों, जैसे मार्केट में कोई रैम की लेटेस्ट जनरेशन आती है वो पहले की जनरेशन से बेटर होती है। दोस्तों देखिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो अलग अलग जनरेशन्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो होती है वो एक नई जनरेशन बन जाती है। जैसे जो हमारी फर्स्ट DDR रैम थी, जिसे हम डबल डाटा रेट रैम कहते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, डबल डाटा। मतलब ये रैम जो 1998 में थी, तो क्या था कि इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। वो 266 से 400 ms थी, बट ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग थी, लगभग 2.5 से 2.6 वोल्ट के आसपास। जनरेशन का मतलब समय के साथ साथ चेंज लाना है। ऐसा ही चेंज जब 2003 में DDR2 आई थी तो उसमें चेंजेस थे। DDR के कंपैरिजन में औरों से फास्टर, लेस पावर कंज्यूमिंग थी। जो पावर थी उसकी वो 1.8 वोल्ट थी। फिर DDR3 आई, जो कि 2007 में आई थी। इसकी पावर कंज्यूमिंग 1.35 से 1.5 वोल्ट थी। फिर DDR4 आई, जो 2020 में ही, 20 से पहले सबसे बेहतरीन रैम थी। इसकी पावर कंज्यूमिंग 1.2 वोल्ट थी। बट 2020 के मिड में आते आते DDR5 आई, जो कि पावर कंज्यूमिंग में 1.1 वोल्ट यूज़ करती थी। बट पावर कंज्यूमिंग से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो स्पीड। अब हम इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो हम 2 टाइप्स की स्पीड की बात करेंगे। पहली प्रोसेसिंग स्पीड और दूसरी ट्रांसफ़र रेट स्पीड, जो हमारी GB पर सेकंड में होगी। तो इसे समझते हैं। चलो, प्रोसेसिंग स्पीड। जो DDR है उसकी 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़ थी, और DDR2 की 200 मेगाहर्ट्ज़ से 400 मेगाहर्ट्ज़, DDR3 की 400 मेगाहर्ट्ज़ से 1066 मेगाहर्ट्ज़, DDR4 की 1066 मेगाहर्ट्ज़ से 1600 मेगाहर्ट्ज़। और जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस DDR रैम DDR5 है, उसकी 3200 मेगाहर्ट्ज़ से 8400 मेगाहर्ट्ज़ तक है। अभी तक की मोस्ट पावरफुल रैम है। और इसकी ट्रांसफ़र रेट जो है, जो DDR है
उसकी 2.1 से 3.2 GB पर सेकेंड है। DDR2 की 4.2 से 6.4 GB पर सेकेंड है। DDR3 उसकी 8.5 से 14.9 GB पर सेकेंड है। और DDR4 उसकी 17 से 21.3 GB पर सेकेंड है। जो DDR5 है, इसकी जो सुनने वाली जो रेट है हमारी, ट्रांसफ़र रेट जैसे कहते हैं, वो 51.2 GB पर सेकेंड। ये तो हुई टेक्निकल डिटेल्स और DDR रैम जनरेशन। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल डिफरेंस क्या है इनमें, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए जो रैम है उसमें एक सेंटर पर कट होता है, माइनर सा कट होता है। जो DDR1 और DDR2 वो दिखने में बिल्कुल सिमिलर कट है। इसमें डिफरेंस बस इतना है, जो हमारी DDR1 है उसमें जो कट है उसके ऊपर IC है, और जो DDR2 है उसमें कट के साइडों में ICs है। DDR3 में कट में डिफरेंस है, वो कट सेंटर से थोड़ा राइट में है, और DDR4 में सेंटर में है। और DDR5 में भी जो कट नोच सेंटर में है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है नोच कट। सेम से मतलब नहीं है कि आप DDR1 और DDR2 के स्लॉट्स में DDR4 या DDR5 की रैम यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। बस आप बस DDR4 में DDR5 की रैम ऑपरेट कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी पिंस में क्या डिफरेंस है। इनकी पिंस, जो DDR है उसमें 184 पिंस हैं, जो DDR2 है उसमें 240 पिंस हैं, जो DDR3 है उसमें भी 240 पिंस हैं, जो DDR4 है उसमें 288 पिंस हैं, और जो DDR5 है उसमें भी 288 पिंस हैं। दोस्तों, रैम में आपने एक टर्म सुना होगा, डुअल चैनल। तो डुअल चैनल का जो क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर में 8 GB की एक रैम लगी है या 4 GB की 2 रैम लगी हैं, कौन सा रैम बेटर है, कौन सा PC बेटर है? तो मैं आपको 4 GB वाली जिसमें 2 रैम लगी हैं वाला PC प्रेफर करूँगा। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि रैम का जो काम है वो फास्टर ट्रांसफ़र है, जो CPU तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये जो मूवमेंट होना चाहिए वो सुपर अल्ट्रा फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक टैंक है, उसमें एक टैप लगा हुआ है, उसे खाली करना है। खाली करने में आपको 10 मिनट लगते हैं। और दूसरी तरफ आपके पास एक टैंक है, उसमें 2 टैप लगे हुए हैं, और उसे खाली करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। या आपके पास एक टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, और दूसरी तरफ हमारे पास 500 लीटर के 2 टैंक हैं। एक तरफ एक टैप है जो टैंक को खाली करने में 10 मिनट लेता है, और दूसरी तरफ दोनों टैंक में एक एक टैप है जिसकी कैपेसिटी टोटल 1000 लीटर है, बट यहाँ पे इस टैंक को खाली करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यही कॉन्सेप्ट डुअल चैनल रैम का है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी सिंपल था और आपको ये समझ में आया होगा कि DDR2 DDR3 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या है ये सब। एट द एंड एक बार फिर वापस से, अगर आप आज की डेट में कोई लैपटॉप या कोई PC परचेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको DDR4 मिलेगा, और अगर आप खुद से असेंबल कर सकते हैं तो आप उसमें DDR5 असेंबल कर सकते हैं। और अगर आप असेंबलिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस लाल बटन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।